नमस्कार, मैं महेंद्र राणा। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज। पंडित मूलचंद शर्मा जी को बल्लभगढ़ विधानसभा से मिली प्रचंड जीत पर आइए बात करते हैं। चर्चा में हमारे साथ में है युवा नेता भारतीय जनता पार्टी से संजीव बैसला जी। आइए बात। संजीव बैसला जी, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बल्लभगढ़ से प्रचंड जीत मिली है? देखिए, मैं जनता जो बल्लभगढ़ की जनता जनार्दन है उसका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पंडित मूलचंद शर्मा जी को तीसरी बार बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। उन्होंने 2014-19 में भी उन्हें बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया था और 19 में भी तीसरी बार लगातार उन पर विश्वास जताया है। ये जो उनके कामों की जो उन्होंने जो बल्लभगढ़ में जो ऐतिहासिक नगरी है हमारी बल्लभगढ़, इसमें जो इतिहास रचने का जो विकास कार्यों का काम किया है, ये उसकी जीत है। जनता देख रही थी कि भाई 10 सालों में उन्होंने जो काम किए हैं और जो काम वो आगे करने वाले हैं उनको वो बरकरार रखें, इसीलिए जनता ने इस कड़ी को टूटने नहीं दिया और लगातार तीसरी बार, पहली बार शायद बल्लभगढ़ के इतिहास में ये पहली बार ऐसी जीत है जो लगातार तीसरी बार कोई उम्मीदवार जीत के आया है। इसके लिए मैं जनता का बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने पंडित मूलचंद शर्मा जी को तीसरी बार जिताया है। जैसा कि बैसला साहब यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे और निर्दलीय भी थे, आम आदमी पार्टी थे, लेकिन पंडित मूलचंद शर्मा जी पर इतना ज्यादा विश्वास जताया और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है यहाँ पर मत मिले जो और पार्टियां रही बल्लभगढ़ में। देखिए, जब कोई उम्मीदवार तीसरी बार जनता के बीच में जाता है तो उसके खिलाफ काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर जनता फिर भी तीसरी बार किसी को जिताए तो इसका मतलब है कि उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उम्मीद से परे थे। अगर हम बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ में देखें तो जैसे राजा नाहर सिंह के लिए उन्होंने दो स्टैचू का निर्माण करवाया और बल्लभगढ़ मेट्रो के नाम जो है राजा नाहर सिंह जी के शहीद थे हमारे, उनके नाम पे रखवाया। रानी की छतरी का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। बल्लभगढ़ में उन्होंने इतिहास रचने के लिए लघु सचिवालय की बिल्डिंग का निर्माण करवाया और इस तरह के रोड बनवाए जिनकी जनता ने शायद यहाँ हमने कार्यकर्ताओं ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे आप हमारे गुड़गांव कैनाल पे जाएंगे तो वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर 4 लेन का रोड बनवाया जिसकी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ भी रोड बन सकता है। पक्षियों के लिए दाना पानी पार्क हो या बुजुर्गों और बच्चों के लिए घूमने के लिए उन्होंने जो दादा पोता ट्रैक बनवाया, मतलब ये एक विश्वास से परे के काम थे। और एक भी आज बल्लभगढ़ में उन्होंने 150 किलोमीटर से ज्यादा जो है आरएमसी रोड बनवाए हैं और शायद लाखों पेड़ उन्होंने बल्लभगढ़ में लगाने का काम किया। एक हर समुदाय के लिए उन्होंने 15 सामुदायिक केंद्र बल्लभगढ़ में उन्होंने बनवाने का काम किया। इसके अलावा ऐसा कोई भी बिरादरी या समाज नहीं था जिसकी धर्मशाला के लिए उन्होंने पैसा ना दिया हो, भवन के लिए पैसा ना दिया हो, या किसी एनजीओ को कोई अपने जो समाज सेवा कर रहे हैं उनको पैसा ना दिया हो, मंदिरों को पैसा ना दिया हो। मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा इतिहास रचने का काम किया बल्लभगढ़ में, जिसके नतीजे के रूप में ही उन्हें बल्लभगढ़ की जनता ने तीसरी बार लगातार जिताया है। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, अब विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हमारे जो ये टीवी चैनल जो विपक्ष को जिता रहे थे तो यही विपक्ष जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने मतलब ये लगाइए आप, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा था। इन्होंने जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, राजस्थान के चुनाव हुए तो ये इसी तरह की बातें तब भी इसी तरह की कर रहे थे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नायब सैनी जी हैं वो पूरे जनता पे उन्हें पूरा विश्वास था और जब टीवी ने ये बताना स्टार्ट किया, न्यूज़ ने, कि भाई इनकी इतने एग्जिट पोलों में ये बताना स्टार्ट किया कि विपक्ष कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार तो हमारी ही आ रही है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये लोग 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये ईवीएम का रोना रोएंगे। और उन्होंने उस बात को सच भी किया। और ये पहली बार तो है नहीं ईवीएम का रोना। जैसे ही विपक्ष कहीं हारता है वो ईवीएम का रोना स्टार्ट कर देता है और वो ये नहीं देखता कि जहां वो जीते हैं, चाहे अगर हम देखें कहीं और कुछ कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में भी वो जीते थे, तब वो ईवीएम की बात नहीं करते हैं। तो ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है जो चलता ही रहेगा, ये तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। बैसला साहब, कुछ ही समय बाकी है और अभी शपथ ग्रहण होना है, और क्या कहना चाहेंगे कि पहले मंत्री रहे, मंत्री पद में फिर उनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है? देखिए, मैं तो ये आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बल्लभगढ़ की जनता की आकांक्षा ऐसी है कि वो चाहती है कि
बल्लभगढ़ का प्रतिनिधित्व जो है हरियाणा सरकार में पहले भी रहा है, और तीसरी बार जब मूलचंद जी जीत के आए हैं तो वो चाहती है कि तीसरी बार भी सरकार में उनका प्रतिनिधित्व रहे, क्योंकि एक विधायक और होना और सरकार होना तो विकास कार्य होते हैं, लेकिन जब वो मंत्री थे तो उनका जो अलग से कोटा मिला, उसके भी उस पैसे से भी उन्होंने बल्लभगढ़ में काफी सारे विकास कार्य किए हैं। और जो उन पे जो हमारे जो मंत्रालय रहे, चाहे खनन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, या जो फूड एंड सप्लाई विभाग था, इनका जो इन्होंने मंत्री जी ने जो उनमें कार्य किए, उसका भी हरियाणा सरकार को जिताने में मंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो जनता की जो हमारा आशीर्वाद है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, भाजपा सरकार उन्हें पूरा करेगी और माननीय मंत्री जी को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देगी। फैसला साहब, आप बल्लभगढ़ विधानसभा से हैं और आप अपने जो जीत मिली है विधानसभा के सभी जनता जनार्दन की जीत है, तो आप जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहें? देखिए, जो जनता जनार्दन ने भाजपा सरकार, नायब सैनिक सरकार, मोदी जी पे, मूलचंद जी पे जो यकीन किया है, और कृष्णपाल जी के जो उन्होंने यकीन किया है, लोकसभा में उन्हें 7 सीटें उन्होंने जिताई हैं, इसके लिए मैं जनता का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और मैं जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद से उन्होंने भाजपा सरकार को वो लेके आए हैं, माननीय मंत्री जी को बल्लभगढ़ में उन्होंने लेके आए हैं, माननीय मंत्री जी और भाजपा सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी, और ऐसा मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।